यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक अकेले बंदे ने सिर्फ AI टूल्स का इस्तेमाल करके एक स्टार्टअप बनाया और लिटरली $41 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। सितंबर 2024 में सिर्फ $2,000 से शुरुआत हुई थी और देखते देखते 2025 के आखिर तक ये $41 मिलियन की यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। कमाल है ना? भाई OpenAI के सैम ऑल्टमैन की वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हो गई है कि अब एक अकेला इंसान बिना किसी कोडिंग बैकग्राउंड के $1 बिलियन AI बिजनेस खड़ा कर सकता है। आप देख रहे हैं इकराम उस्मान ऑफिशियल, जहां आपको नए नए बिजनेस आइडियाज और मोटिवेशनल स्टोरीज बताई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के टाइम में ये सब कैसे मुमकिन है। आज हम ऐसे 3 हाईली प्रॉफिटेबल AI बिजनेसेस की बात करेंगे जो आप बिना एक लाइन कोड लिखे रेपलिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आज ही शुरू कर सकते हैं। आइडिया नंबर 1, लोकल वेबसाइट्स। देखें, हर शहर में ऐसे बेशुमार क्लिनिक्स, सैलून्स, रेस्टोरेंट्स और CA फर्म्स हैं जो आज भी वही 2015 की पुरानी और आउटडेटेड वेबसाइट्स चला रहे हैं। इनको अपडेट करने में ट्रेडिशनल कोडिंग तो महीने ले लेती है, लेकिन रेपलिट जैसे AI एजेंट्स को यूज करके आप सिर्फ 10 मिनट में एक कंप्लीट मॉडर्न लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। और इसे एक छोटे से लोकल प्रोजेक्ट का बासानी ₹25,000 तक चार्ज किया जा सकता है। अब आते हैं आइडिया नंबर 2 पर, डेटा डैशबोर्ड्स। बड़ी कंपनीज की बिखरी हुई और मेसी स्प्रेडशीट्स को क्लियर विजुअल रिपोर्ट्स में तब्दील करके आप उनका एक बहुत बड़ा सरदर्द खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये डैशबोर्ड्स थोड़े से टेक्निकल और हाई वैल्यू होते हैं, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स की कीमत आराम से ₹1.5 लाख तक जा सकती है। लेकिन असल गेम यहाँ स्टेबिलिटी की है। क्लाइंट्स इस डेटा को मेंटेन रखने के लिए आपको हर महीने एक अच्छी खासी रिटेनर फी भी पे करते हैं। ये एक जबरदस्त लॉन्ग टर्म इनकम है। और आखिर में सबसे पावरफुल आइडिया नंबर 3, कस्टम AI चैटबॉट्स। इसमें बेसिकली हम APIs का इस्तेमाल करके AI को किसी स्पेसिफिक कंपनी के डेटा और रूल्स पर ट्रेन करते हैं ताकि वो 24/7 कस्टमर क्वेरीज को खुद ऑटोमेट कर सके। ये सिस्टम ई-कॉमर्स प्रोडक्ट क्वेरीज, क्लिनिक की अपॉइंटमेंट्स और रियल एस्टेट में लीड्स कैप्चर करने के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। इस एक सर्विस से आप हर महीने आराम से $1 लाख तक का रिकरिंग रेवेन्यू बना सकते हैं और ऐसे पक्के क्लाइंट्स जल्दी कहीं नहीं जाते। तो अब आप मुझे बताएं, आप इन तीनों में से कौन सा AI बिजनेस शुरू करेंगे? फौरन अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें और अपना पहला कदम उठाएं। अल्लाह हाफिज़।